बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अदीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी सांगड़ की, जहाँ पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से दरिया सिंध से 6 कैनालों के निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध दरिया से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के सामने पुरअमन एहतजाज जारी है। एहतजाज में शरीक सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान जब्बार जुनेजो, अहमद हसन खास खली और दीगर ने कहा कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन सिंध दरिया पर से 6 कैनाल निकालने हरगिज नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे दरिया हमारा दरिया जो है हमारी तहजीब है। ये तहजीब ये हमारे सदियों की तहजीब है, लाखों सालों की तहजीब है। ये हमारा जो है वो लद्दाख के लेकर पंजाब से लेकर सारों को ये सैराब करता है, कराची तक आता है। ये सिंधु दरिया दुनिया का ये जो है ना वाहिद दरिया है जो इतना लंबाई में इतने लोगों को सैराब करता है। अगर ये बंद हो गया, एक तो हमारी तारीख चली जाएगी, दूसरा हमारी सकाफत चली जाएगी जो सकाफत इनसे मंसूब है, दूसरा परिंदे हमारा माहौल सारा डिस्टर्ब होगा। इसलिए हम पाकिस्तान की हुकूमत को ये जरदारी शरदारी आने जाने इनका मसला नहीं है। जो भी हुक्मरान आता है हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। वही काम करता है। जो हुक्मरान है, असली हुक्मरान है, उनको हम बोलते हैं भाई होश के नाखुन लें और अपना ये जो है ना कारोबार बंद करें और दूसरों को खुद जिएं पर दूसरों को भी जीने दें। भाइयों ने बात की, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि हमारा एहतजाज करने का यही मकसद है कि हम सिंधु दरिया पर जो कैनाल जो इन्होंने मंजूर किए हैं हम कभी भी ये मंजूर नहीं होने देंगे। ये तो कैनालों की बात करते हैं मगर एक नाली भी निकालने नहीं देंगे जब तक हमारी हयाती है। हम इंशाल्लाह ताला सांस के आखिरी कतरे तक जो है जो कैनाल के खिलाफ माफिया चल रही है उनके से जो है मज़ामत करेंगे, इंशाल्लाह जंग जारी रखेंगे। और ये तो 6 कैनाल की बात कर रहे हैं मगर इंशाल्लाह ताला हम इनको पंजाब की तरफ एक नाली भी निकालने नहीं देंगे। तो क्योंकि आज पूरी सिंध में शटर बंद हड़ताल है सिंध तरक्की पसंद पार्टी की, जो 6 कैनाल सिंधु दरिया पे बनाए जा रहे हैं। हम सबका मुतालबा है कि हम इनको 6 कैनाल क्या, हम एक पानी का कतरा भी नहीं देंगे जब तक सिंध का बच्चा ज़िंदा है। आज देखो कि पूरी सिंध लॉकडाउन लगी हुई है मगर अफसोस का ये भी मकाम है कि सांगड़ खुला हुआ है। कल हम चैम्बर हाउस से मिले, उन्हें यकीन दहानी कराई, उसके बाद रात से पोस्टें चली शुरू हो गई, सुबह दुकानें बंद थी, हमने वीडियो बनाई 9 बजे तक। उसके बाद इनके जो प्रेस तर्जमान उन्होंने शुरू कर दी कि नहीं हड़ताल नहीं है, दुकानें खोलो। क्या ये सिंध में नहीं रहते? क्या सिंधु दरिया के ये पानी नहीं पीते? क्या इनका कारोबार ऐसे चलेगा? अगर पानी नहीं होगा तो ये इनका कारोबार बनिया। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लो और सिंधु दरिया पे जो कैनाल बनाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। और जरदारी को हम बताना चाहते हैं कि आपकी डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। अब सिंध में आपका घेराव होगा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आपकी हुकूमत भी जाएगी और आपके वजीर मुशीर ऐसे घूम नहीं सकेंगे। सिंध मज़ाहमत करेगी, लड़ेगी, मरेगी और मारेगी। बस मुख्तसर खबर शामिल करते चलें जब चीचावतनी से, जहां पर जनाब प्रेस क्लब चीचावतनी का मुशावरती इजलास सदर अब्दुर्रऊफ चौधरी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसमें जनाब प्रेस क्लब चीचावतनी की साल 2025-2026 की नई तंजीम साजी के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू की गई। तमाम ओहदेदारान ने अपनी अपनी कीमती तजावीज पेश की और आइंदा चंद रोज तक नई बॉडी बनाने के ऐलान करने का भी फैसला किया। इजलास में सदर अब्दुर्रऊफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम शाह, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद साबिर मन, सरप्रस्त मियां मोहम्मद यूसुफ, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अशरफ, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात मोहम्मद शमीर, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज नवीद अख्तर समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। आखिर में जनाब प्रेस क्लब की कामयाबी और अवामी खिदमत के सिलसिले में बरकत के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। दुशहरा से खबर शामिल करेंगे, जहां पर इलाका खोड़ा निजामपुर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इलाका खोड़ा निजामपुर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज सिक्योरिटी के सख्त हिसार में कर दिया गया। थाना निजामपुर SHO शाहिद खान और थाना निजामपुर मुहर्रर इनाम अली की ज़ेर निगरानी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के खुसूसी दस्तों का गश्त फाल कर दिया गया, जबकि निजामपुर भर के दाखिली और खारजी गुजरगाहों पर भी नाकाबंदियां कायम करके पुलिस तैनात कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान की बराह रास्त निगरानी निजामपुर में भी आज से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद
پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم کو مزید فول پروف کے لیے سیکورٹی انتظامات بھی جاری کر دیے گئے۔ سانگھر میں لاگو برادری کے لوگوں کی جانب سے اثرات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ لاگو برادری کے لوگوں محمد بقا لاگو، نور محمد لاگو، عبدالنبی لاگو، امیر بخش لاگو، غلام مصطفیٰ لاگو اور دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہم بھی تاجر ہیں جو ہر سال بوسا خرید و فروخت کرتے ہیں جس کی مالیت 40 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جسے ہم نے بگٹی کی جاگیر میں جمع کیا تھا، جسے بگٹی برادری کے نامعلوم افراد نے جلا دیا اور ہم غریب ہیں، ہماری ساری بچت ہے، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم جب آگ بجھانے کے لیے آئے تو بگٹی برادری کے لوگوں نے آگ بجھانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب اور ڈی پی او خوشاب کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فیروز فاطمہ شرازی اور ڈپٹی کمشنر خوشاب توقیر محمد نعیم کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسیح برادری کی کرسمس کی خوشیوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر کے تمام چرچز کو جانے والے راستوں کی صفائی اور دیگر ممکنہ انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے غور کیا گیا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر جوہرآباد ایم سی کے افسران، مسیح برادری کے نمائندہ عرفان اللہ وڑائس نے بھی شرکت کی۔ احمد پور شیخیہ کے رہائشی سینئر قانوندان حافظ مظفر کریم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر ڈالا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی میٹنگ میں تمام معزز مہمان میرے لیے قابل فخر اور باعث اعزاز ہیں، عوام کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتا ہوں۔ ان خیالات کا اظہار احمد پور شیخیہ کے رہائشی سینئر قانوندان حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس علامہ اقبال کالج لوتھرا میں ہونے والی میٹنگ میں بطور مہمان خاص گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت اور مظلوم عوام کی خدمت میری اولین ترجیح ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایک ایسا فورم ہے جہاں پر ہر غریب انسان کو انصاف کی فراہمی کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور میں خاص طور پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر حافظ محمد افتخار کا بھی مشکور ہیں، جنہوں نے ہمیں اس پرمسرت تقریب میں مدعو کیا اور ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں حافظ مظفر کریم کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب کا سینئر نائب صدر منتخب ہونے پر نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن ملنے پر ملک گلشیر کمبو، ساجد سراج جلوانہ ایڈوکیٹ، سابق صدر بار نظر حسین اسلم اور دیگر احباب نے حافظ مظفر کریم کو مبارکباد دی اور آخر میں پرتکلف خانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نوشہرہ فیروز کی بات کریں گے، جہاں پر درس پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش امام کو قتل کر دیا گیا۔ درس پولیس اسٹیشن کی حدود میں رات کے وقت تاج مسجد میں پیش امام کا قتل، پیش امام کی لاش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد مورو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس سرائے کے مطابق پیش امام کی شناخت معشوق علی کے نام سے ہوئی۔ متوفی گاؤں میر محمد بگٹی کی تاج مسجد میں پیش امام تھا۔ متوفی کے چچا کا کہنا ہے کہ مسجد کے آگے کیبن پر سامان کے پیسے نہ دینے پر یہ واقعہ پیش آیا۔ مسجد کے آگے پیش امام کی کریانہ کی کیبن تھی۔ شرپسند افراد سے جھگڑا ہوا۔ چاچا خادم حسین نے اپنا بیان جاری کر دیا، کہا کہ میرے بھتیجے کو مسرور کھوسو شبان محمد علی میر محمد کھوسا نے قتل کیا ہے۔ لاش کو ضروری کارروائی کرنے کے بعد گاؤں میر محمد بگٹی بھیج دیا گیا۔ پیش امام کی لاش گاؤں میر محمد بگٹی پہنچنے پر کوہرام مچ گیا، ہر طرف سوگ کا سما طاری ہو گیا۔ نوشہرہ فیروز میں بھی سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے دریائے سندھ سے 6 کنالوں کے نکالے جانے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ شٹر بند ہڑتال کے اعلان کے بعد ضلع نوشہرہ فیروز میں شاہی بازار، پڑیدن روڈ، شہر کی مختلف چوراہے سمیت دیگر تجارتی مراکز بند کر دیے گئے۔ نوشہرہ فیروز میں پارٹی کارکنان کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکلز پر گشت، نعرے بازی بھی کی گئی۔ سندھ دریا سے 6 نئے کنال نکالے جانے کا اعلان واپس لیا جائے۔ اقبال راز پر جمیل جنیجو، اسد چانجو اور دیگر کارکنان نے اپنی پارٹی کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے اور حکومت سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ نوشہرہ فیروز سے آپ کو بتاتے چلے مزید جہاں پر گریجویشن ایسوسی ایشن مورو کی جانب سے 3 دن کا کتابی میلہ لگایا گیا۔ نامور سماجی رہنما، شاعر اور ادیب عظیم سندھی کے لیے 3 دن کتابی میلہ ودیا پبلیکیشن کے تعاون سے مہران سٹیزن کلب مورو میں لگایا گیا، جس میں پروفیسر شمشاد احمد سوگنو، زاہد حسین ڈیپر، عظیم سندھی، اعجاز ممنائی، حبیب اللہ کھوسو سمیت پروفیسر محمد یوسف شیخ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی، بتایا کہ کتاب کی اہمیت اور افادیت پر زور دیتا ہوں، کہا کہ نوجوان نسل کو کتاب پڑھنی چاہیے اور کتابوں سے دوستی بھی رکھنی چاہیے۔ یہ کتاب ہی ہے جس سے ہمیں انسان کو شعور آتا ہے اور شعور انقلاب کی راہ کو بھی ہموار کرتا ہے۔ چیف میونسپل کارپوریشن ہب نے ہب کے قدیمی قبرستان کے لیے ایک احسن اقدام اٹھا لیا۔ ہب کے قدیمی قبرستان کی خبرگیری میر علی حسن ظہری کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن چیف اہم اقدام صنعت و حرفت میر علی حسن ظہری کو ہب بھوانی کے اس قدیمی قبرستان کے ساتھ گزرنے والی گٹر لائن کی نشاندہی کی گئی، جو قبرستان میں داخل ہو کر قبروں تک پہنچ چکی تھی۔ میر علی حسن ظہری نے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن نصیب اللہ ترین کو ہدایات جاری کر دی کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر فی الفور اس سیوریج لائن کی تعمیر کر کے عوام کے پیاروں کی قبروں کو اس گٹر کے پانی سے بچائیں اور بھوانی کے اس قدیمی قبرستان کو محفوظ کریں، جو ایک تاریخی ورثے کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ چیف میونسپل کارپوریشن نے ہنگامی بنیادوں پر گٹر لائن کی تعمیر شروع کر دی۔ عوام کا درینہ مسئلہ میر علی حسن ظہری نے پوری توجہ کے ساتھ حل کرا دیا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں گھوٹکی سے، جہاں پر شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے ورثہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की घोट की आमद के मौका पर शहीद सहाफी नसरुल्लाह गुडानी के वर्सा का एहतजाज। शहीद सहाफी के बच्चों और दीगर ने चीफ जस्टिस के रूट पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर चीफ जस्टिस से वाकया का खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक लिया गया। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। शहीद सहाफी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद नोटिस लें। वाक़ा में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली खालिद लुंड और बेटे मुलविस हैं। अहमदपुर शर्किया का रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहब शदीद सहूलियात से दोचार है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा तारिक चन्नर से। जी तारिक चन्नर, आगाह कीजिएगा, आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अहमदपुर शर्किया के स्टेशन डेरा नवाब साहब पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सहूलियात का काफ़ी फुकदान है और प्लेटफार्म टूट फूट का शिकार है और मुसाफिरों को यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर कोई जो है ना ट्रेन का स्टाफ भी नहीं है और इसके लिए जो है मुसाफिर काफ़ी परेशान रहते हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, आए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ वाक़तन जो है ना यहाँ स्टेशन में जो है ना फुकदान है और यहाँ कोई सहूलियात नहीं है। ये आपके सामने है, ये स्टेशन का जो है ना ये सारा जो है ना इलाका और ये सारा अमला जो है ना अपना ये टूट फूट का शिकार है ये सारा। और यहाँ स्टाफों का भी जो है ना रेलवे का जो स्टाफों का भी जो है ना कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पर जो है ना ये अहमदपुर शर्किया जो है ना ये डेरा नवाब साहब बहुत बड़ी तहसील है। इस वक्त जो है ना यहाँ पर जो है ना कोई बहुत बड़ी ट्रेन जो है उनके स्टाफ बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बहावलपुर जाना पड़ता है और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर रेलवे से जो है ना अपील की जाती है कि वो यहाँ पर वो ट्रेनों के स्टाफ बहाल करें। जी घोट की मीरपुर मर्थेलो उबारो और सिंध के दीगर अजला में भी दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज किया गया। हड़ताल के बाद घोट के समेत दीगर शहरों के आम कारोबारी मराकज बंद रहे, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रोजमर्रा के जरूरी सामान की दस्तयाबी मुतासिर हुई, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रही। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमाओं ने इस मंसूबे को सिंध दुश्मनी करार देते हुए कहा कि सिंध दरिया से केनाल निकालना नाकाबिले कबूल है। पार्टी रहनुमा एहसान किलादी का कहना था कि हम एहतजाज के जरिए मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर यह मंसूबा बंद किया जाए। मजीद कहा कि जब तक दरिया सिंध से केनाल निकालने का अमल नहीं रोका जाता, इनका एहतजाज जारी रहेगा। अवामी समाजी हलकों में इस एहतजाज के हवाले से मिले जुले रद्द अमल भी देखने को सामने आ रहे हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी की जानिब से चैन बशाह नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुहर्रर पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी अजमल मकबूल ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि अतीकुर रहमान SI इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी ने दौरान चेकिंग जदीद तकनीकी वसाइल को ब्रोई कार्ड लाते हुए उस्मान लियाकत सकना तहसील और जिला रावलपिंडी जो कि थाना रमना जिला इस्लामाबाद का इश्तिहारी मुजरिम मालूम हुआ। मुजरिम को गिरफ्तार करके आइंदा कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना रमना के ड्यूटी ऑफिसर जमीरुल हसन SI के हवाले कर दिया गया। अहले इलाका और अफसरान पेट्रोलिंग पुलिस ने पेट्रोलिंग पोस्ट चौक पिंडोरी की कार्रवाई को भी खूब सराहा। झंग में क्रिसमस और कारचे के मौका पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। गिरजा घरों और अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जिला भर के 7 गिरजा घरों, क्रिसमस तकरीबात और दीगर अहम मकामात पर 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। बताया गया कि तमाम पुलिस अफसरान और जवानों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। नफरी को अलर्ट रहने की भी ताकीद कर दी गई। सुपरवाइजरी इंचार्ज अफसरान फील्ड में रहें और वजह करदा सिक्योरिटी प्लान की मौसर मॉनिटरिंग जारी रखें। DPO की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई। कहा गया कि अहम शाहराहों और बिलखुसूस चर्च हाई के अतराफ में एलिट फोर्स के दस्ते मौसर सर्विलियंस को भी यकीनी बनाएं। गिरजा घरों के अतराफ में CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग होगी। शहर के दाखिले और खारजी रास्तों पर मुकम्मल चेकिंग की जाएगी। गिरजा घरों की छतों पर माहिर स्नैपर्स भी तैनात किए जाएंगे। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स से भी तलाशी होगी। खैरपुर नाथन शाह को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। खैरपुर नाथन शाह में डकैती की वारदातें ना रुक सकी। एक ही रात में 2 अलग अलग वारदातें जो कि पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। खैरपुर नाथन शाह के करीब डाकुओं ने अब्दुर्रहमान से मोटरसाइकिल और 80,000 रुपए के कैश छीने और फिर फरार हो गए। शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ उठी।
लियाकतपुर की बात करेंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी पोलियो की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से फील्ड में मुतहरिक हो गए। रूरल हेल्थ सेंटर खानबेला में डॉक्टर इरशाद नदीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रहीम यार खान ने पोलियो के हवाले से विजिट किया। डॉक्टर मोहम्मद दरवेश इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर और इंचार्ज पोलियो यूनियन काउंसिल खानबेला, रिजवाना फिरदौस और दीगर स्टाफ ने इनका पुरतेपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर रिजवाना फिरदौस ने पोलियो के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा, हमारी टीम बेहतरीन तरीके से ड्यूटियां सर अंजाम दे रही है। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद नदीम ने भी EPI रूम वैक्सीन का भी दौरा किया। वहां पर सितारा जफर LHV ने अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कराया। डॉक्टर इरशाद नदीम ने रूरल हेल्थ सेंटर खानबेला के पूरे स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। इस मौका पर डिस्पेंसर मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आजम शाह, कामरान ड्राइवर, रईस मुमताज, रईस अब्दुल खालिक और दीगर भी मौजूद थे। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की जानिब से अवामी मुश्किलात को हल करने के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला जारी है। रीजन भर से आने वाले सालीन की दरखास्तों की समाअत की गई और फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का अवामी मसाइल के हल के लिए रोजाना की बुनियाद पर रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी। RPO ने रीजन के तमाम इस्लाह डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया से आने वाले सालीन की दरखास्तों को समाअत करके मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर रिपोर्ट बराए समाअत भिजवाने के अहकाम किए। RPO ने मार्क की गई तमाम दरखास्तों का मुकम्मल फॉलो अप लेने का भी हुक्म दिया। RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान का कहना था कि किसी भी शहरी के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौम की दादरसी और इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम्न के साथ।